आपकी डिग्री आपका साथ देगी या आपको ईएमआई में उलझा देगी? सालों की पढ़ाई के बाद क्या हम अपनी पहली सैलरी के लिए तैयार हैं? स्कूलों को लगता है कि अरे ये सब तो जिंदगी खुद सिखा देगी। और दूसरी, समाज को ये डर है कि बच्चों से पैसे की बात करेंगे तो वो लालची बन जाएंगे। ये सोच है रेप्यूटेड सीए देवेंद्र शारदा की, और उनकी ये कहानी सच में आंखें खोल देती है। तो चलिए बात करते हैं एक अधूरी डिग्री की। तो हुआ यूं कि कुछ समय पहले उनके पास एक एमबीए स्टूडेंट आया, बड़ा कॉन्फिडेंट, स्मार्ट, और उसने पूछा, सर मैंने मार्केटिंग, एचआर, मैनेजमेंट मतलब सब कुछ पढ़ा है, पर एक बात बताइए, जब मेरी पहली सैलरी आएगी तो उसे इन्वेस्ट कहाँ करूं? अब सीए साहब ने बस मुस्कुराकर उससे एक छोटा सा सवाल पूछा। बोले, अच्छा पीपीएफ, एसआईपी, म्यूचुअल फंड, टैक्स स्लैब या फिर इमरजेंसी फंड, इनमें से कुछ जानते हो? और बस वो लड़का एकदम चुप हो गया। और उसकी वो खामोशी सिर्फ उस एक लड़के की नहीं थी, वो खामोशी हमारे पूरे एजुकेशन सिस्टम पर एक बहुत बड़ा सवाल थी। सोचिए, लाखों की डिग्री हाथ में थी, पर जिंदगी की सबसे जरूरी समझ वो कहीं थी ही नहीं। तो सवाल ये उठता है कि ये जो गैप है, ये जो खाई है, स्कूल की पढ़ाई और असल जिंदगी के बीच, ये आखिर बनती कैसे है? देखिए, स्कूल में हमें पढ़ाया गया कि साउंड वेव्स कितनी दूर तक जाती हैं, पर यह कभी नहीं सिखाया गया कि एक ईएमआई की गूंज कितने सालों तक पीछा करती है। हमें ये तो रटाया गया कि आसमान में तारे कितने तरह के होते हैं, पर यह कोई नहीं बताता कि असल जिंदगी में इनकम कितने तरह की होती है। हमें सिखाया गया कि एक नदी कैसे बहती है, पर यह कभी नहीं सिखाया गया कि पैसा हाथ से कैसे फिसलता है। और इसका नतीजा क्या है? नतीजा यह है कि जो बच्चे कभी क्लास में फर्स्ट आते थे, आज वो क्रेडिट कार्ड ड्यू और मिनिमम पेमेंट के जाल में फंसे हुए हैं। तो यहां एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर फाइनेंशियल लिटरेसी को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों नहीं दी जाती? क्यों नहीं? इसके पीछे ना दो बड़ी गलतफहमियां हैं। पहली, स्कूलों को लगता है कि अरे ये सब तो जिंदगी खुद सिखा देगी। और दूसरी, समाज को ये डर है कि बच्चों से पैसे की बात करेंगे तो वो लालची बन जाएंगे। लेकिन कड़वी सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि बिना किसी गाइडेंस के पहली सैलरी या तो पिज्जा पार्टी में उड़ जाती है, या फिर एक नए आईफोन पर जो दोस्तों को दिखाना है। और शायद इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि पेरेंट्स खुद अपने बच्चों के साथ बैठकर इस तरह की फाइनेंशियल बातें करें, वीडियोस देखें और शेयर करें, ताकि पैसों की समझ स्कूल से नहीं तो कम से कम घर से तो मिलनी शुरू हो। तो फिर इसका सल्यूशन क्या है? शायद एक नया सब्जेक्ट, एक ऐसा सब्जेक्ट जो सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं, जिंदगी के लिए हो। जरा सोचिए, स्कूल में एक ऐसा सब्जेक्ट हो जो हमें सिखाए कि 500 रुपए के मोबाइल रिचार्ज और 500 रुपए की एसआईपी में क्या फर्क है, जो हमें नो कॉस्ट ईएमआई का वो सच बताए जो दिखता नहीं है, जो पॉकेट मनी से बजटिंग करना सिखाए, जो ये बताए कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट ये दो अलग अलग चीजें हैं, और ये भी कि नॉमिनी, विल और इंश्योरेंस ये बातें सिर्फ बड़ों की नहीं बल्कि हर समझदार इंसान की हैं। हमें यह समझना होगा कि पैसे की बात करना कोई टाबू नहीं है, ये तो एक जरूरी ट्रेनिंग है। तो आखिर में एक सवाल जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए, हमारे बच्चे क्या वो सिर्फ नंबर लाने के लिए पढ़ रहे हैं या जिंदगी जीने के लिए? डिग्री उन्हें नौकरी के लिए तो तैयार कर देगी, पर उस नौकरी से मिलने वाली सैलरी के लिए उन्हें कौन तैयार करेगा? आप देख रहे थे हर घर में एक छोटा सीए, फाइनेंशियल थिंकिंग सीरीज, प्रतिष्ठित सीए देवेंद्र शारदा की सोच के साथ।